हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप पूरी तरह स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं। वो कहानी आप सुनिए और देखिए कि इस कहानी में जो भी क्वेश्चन हमने आपको बनाएंगे या देंगे आपको क्वेश्चन, उसका जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से अपने, कि आपने इस कहानी से क्या समझा, पॉजिटिव समझा या नेगेटिव भी समझा। जो भी समझा वो मुझे ज़रूर बताइए, जिससे मैं आगे भी आपको कहानियों की श्रृंखला में अच्छी अच्छी कहानियाँ मैं बता रहा हूँ। बहुत छोटी सी कहानी है ये। फ्रेंड्स, एक फकीर हुआ, एक बुजुर्ग फकीर था। उसको ईश्वर से मिलने की बहुत इच्छा थी कि मैं पूरी लाइफ, उसने ईश्वर को याद किया, ऊपर वाले को याद किया, अल्लाह ताला को याद किया, जो भी कह सकते हैं आप। उसने उनको याद किया और उसकी बहुत इच्छा थी कि वो उनसे मिले। मिलने के बाद उनसे बातें करे और अपनी प्रॉब्लम अपने बारे में उनको बताए। उनकी बड़ी इच्छा थी। वो एकाएक एक बार सोया, रात में बहुत गहरी नींद सोया। उसने देखा कि वो कहीं पर और मौजूद है, किसी भी जगह पर मौजूद है, ऐसी जगह जो स्वर्ग की तरह है, और वहाँ काफ़ी भीड़ थी। उन्होंने देखा कि वहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ है, बहुत से लोग मौजूद हैं। तो वो भी आश्चर्य पड़ गया कि स्वर्ग में इतनी भीड़ कैसे। उसने पूछा लोगों से कि भाई यहाँ आज क्या हो रहा है। लोगों ने कहा कि आज ईश्वर का बर्थडे है, यानी आज ईश्वर का जन्मदिन है। वो भी आश्चर्य पड़ गया कि भाई बहुत अच्छी बात है, तो फिर ईश्वर को दर्शन आज हो गए रहेंगे और मेरी इतने सालों की तपस्या आज पूरी हो गई, क्योंकि ईश्वर का आज जन्मदिन है और ईश्वर तो आज साक्षात दिखाई देंगे ही देंगे। वो सोचने लग गया। फ्रेंड्स, वो रात पूरा दिन खड़ा रहा, मगर उसको ईश्वर नहीं मिले। उसका कारण था, क्यों? जब वो भीड़ शुरू हुई वहाँ पर आते हुए, लोगों को देखते हुए आ रही थी कि लोग खड़े हुए हैं, तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि भाई ईसा मसीह की एक रथ पे सवार होकर बैठे हुए हैं। बहुत से उनके करोड़ों अरबों भक्त हैं। उस भक्त को देख रहा था, वो भी गुजर गया। फिर दुनिया के जितने भी धार्मिक व्यक्ति थे, यानी जो भी हमारे ईश्वर के समान धर्म में व्यक्ति थे, वो सभी लोगों का काफिला गुजरता गया धीरे धीरे। उसमें राम भी थे, कृष्ण भी थे, शिव भी थे, यानी सभी जो हमारे देवी देवता हैं, जो भी इतने पूरे वर्ल्ड में 180 धर्म के, जो इसमें मौजूद है 180 धर्म पृथ्वी पर, उन सभी के देवी देवता वहां से गुजर गए। गुजरने के बाद शाम हो गई। उसने शाम को बड़ा निराश हुआ कि मुझे ईश्वर दर्शन नहीं हुए। उसकी निराशा के पीछे उसकी अपनी सोच थी कि वो व्यक्ति देखना चाह रहा था कि रियल ईश्वर कौन है, रियल ईश्वर किस तरह होते हैं। क्या वो हवा होता है, क्या वो धूप होता है, क्या वो पानी होता है, वो आकाश होता है कि पृथ्वी होता है। वो बहुत ही कंफ्यूज था बंदा कि रियल ईश्वर को मुझे जानना है, रियल ईश्वर को देखना है, रियल ईश्वर के पास हमें जाना है, उनको महसूस करना है। मगर अफसोस, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, वो महसूस नहीं कर पाया कभी। जो हमारे आसपास हो रहा है उसको वो महसूस ही नहीं कर रहा है कि ये भी ईश्वर हो सकते हैं। वह व्यक्ति शाम तक वहीं खड़ा रहा और शाम को देखा, जब सभी लोग वहाँ से मैदान से चले गए, तो देखा एक व्यक्ति, बहुत बुजुर्ग व्यक्ति था, सफ़ेद दाढ़ी थी बड़ी हुई, बड़े बड़े बाल थे, और उसका ऑरा गजब का उसका ऑरा था। उसकी अंदर से निकलने हुए एनर्जी काफ़ी बहुत ही अच्छी एनर्जी थी। वो देखता हुआ आगे बढ़ा और उनके पास पहुंचा। कहा, प्रभु आप कौन? तो उसने कहा कि मैं ही ईश्वर हूँ, मुझे ही ईश्वर कहते हैं, और आज इस दुनिया में मेरे लिए लाखों लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को ख़त्म कर रहे हैं, मगर मेरे साथ कोई नहीं है। मेरे ही नाम से वो सारी घटनाएं हो रही हैं, मेरे ही नाम से वो सारी हत्याएं हो रही हैं, मुझी को लेकर सब कुछ मारपीट हो रहा है, मगर मेरे साथ कोई नहीं है। तो फ्रेंड, क्या आप ईश्वर के साथ हैं? ईश्वर की इस घटना के आप साथ हैं कि ईश्वर आपको प्राप्त हो, ईश्वर आप मिले? क्या आप ईश्वर के किस ईश्वर के साथ हैं? आप मुझे कमेंट्स करके बताइए।
किस तरह की ईश्वर के साथ हैं ये भी मुझे बताइए, ज़रूर बताइए। मैं आपका इंतज़ार करता हूँ, आपके क्वेश्चंस का, आपके कमेंट्स का। बहुत बहुत धन्यवाद।